हेलो दोस्तों, मैं अभिनंदन सर और हमारा यूट्यूब चैनल बीएसएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि भूगोल जो है, भूगोल के बारे में हम लोग पढ़े थे। हम लोग पढ़े थे कि उपयोग के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधनों को कहते हैं जिसका उपयोग करने के बाद हमें पुनः प्राप्त किया जा सके। अनवीकरणीय संसाधन में हम लोग भी पढ़ चुके थे कि जिस चीज का उपयोग हम करते हैं उसका पुनः प्रयोग करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है या उपयोग करने में काफी कठिनाइयां होती हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण चार भागों में बांटा गया है। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, जिसको हम निजी संसाधन भी कहते हैं। दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन और तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे कि व्यक्तिगत संसाधन या निजी संसाधन किसे कहते हैं। दोस्तों, ऐसा संसाधन जिस पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, यानी कोई भी संपत्ति को जिस पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, जो स्वयं का होता है, स्वामित्व का आधार पर होता है, तो उसे हम निजी संसाधन भी कहते हैं। यानी व्यक्तिगत संसाधन को हम निजी संसाधन भी कहते हैं। जैसे मकान, किसान की जमीन, गाड़ी, जिस पर निजी व्यक्ति का ही अधिकार होता है, तो उसे हम व्यक्तिगत संसाधन या निजी संसाधन कहते हैं। दूसरा आता है सामुदायिक संसाधन। तो ऐसा संसाधन जिसका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, यानी जो संसाधन जिस पर सभी प्रकार के लोग हमारे उसका उपयोग करते हैं, तो उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। यानी सारे वस्तुओं या संसाधनों पर सभी लोग उस पर अधिकार करते हैं। जैसे पंचायत भवन है, पंचायत भवन पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, वह उस गांव के सभी व्यक्तियों का अधिकार उस पंचायत भवन के अंतर्गत आता है। दूसरा है विद्यालय। विद्यालय पर भी किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। इस पे गांव का संपूर्ण व्यक्तियों का अधिकार इस पर होता है। बगीचा, सड़क, यह सारे संसाधन जो है, उस सारे संसाधन पर समुदाय के सभी लोग इसका उपयोग करते हैं, जिसको हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। अगला है 3 नंबर कि राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो ऐसा संसाधन जो देश के भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, यानी वे सारे संसाधन जो हमारे देश के अंदर हो, तो वो सारे वह संसाधन जो हमारे देश के अंदर होता है उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे रेल सेवा, बस सेवा, ट्रेन, मेट्रो, भूमि, यह सारे जो है संसाधन को हम राष्ट्रीय संसाधन कह सकते हैं जो हमारे देश के अंदर स्थित हो। तो 4 नंबर है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ऐसा संसाधन जिस पर अंतरराष्ट्रीय संगठनों का अधिकार होता है, तो उसे हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अर्थात ऐसा संसाधन जिस पर किसी विशेष देशों का अधिकार नहीं होता है, सभी देशों का संगठनों का अधिकार होता है, तो ऐसे संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब यहाँ पे है कि समुद्रीय तटीय रेखा से 200 किलोमीटर दूरी पर महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। अर्थात 200 किलोमीटर यानी समुद्र के क्षेत्र में 200 किलोमीटर के आसपास जो भी संसाधन पाए जाते हैं, उस पर किसी विशेष देश का अधिकार नहीं होता है। उस पे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का ही अधिकार होता है, तो उसे हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और इसका देखरेख भी अंतरराष्ट्रीय संगठनों के द्वारा ही किया जाता है। विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, यानी जो संसाधन का विकास किया जा रहा है, तो उस आधार पर संसाधन जो है 4 प्रकार का होता है। पहला है संभवित संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडारित संसाधन और चौथा है संचित संसाधन। तो बारी बारी से इन संसाधनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है संभवित संसाधन।
ऐसा संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है, मौजूद है, लेकिन इसका उपयोग अभी नहीं किया जा रहा है। ऐसा संसाधन जो किसी प्रदेश में, किसी क्षेत्र में, किसी स्थान मौजूद है, लेकिन उसका उपयोग अभी नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे संसाधनों को संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा है लेकिन इसका तकनीक नहीं बना है जिसके माध्यम से इसका उपयोग किया जाए। ज्वारीय ऊर्जा भी ऐसे तकनीक खोज नहीं किया गया है जिससे ज्वारीय ऊर्जा का प्रयोग किया जा सके। तो आशा करता हूं कि संभावित संसाधन आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है BS क्लासेस, ताकि नए नए जानकारियां, नए नए टॉपिक्स और सॉल्यूशनों आप लोगों को मिल सके। तो दूसरा है विकसित संसाधन, ऐसा संसाधन जिसका उपयोग तथा मात्रा निर्धारित की जा चुकी, जिसकी कुल मात्रा ज्ञात है। यानी ऐसा संसाधन जिसकी कुल मात्रा ज्ञात है, मात्रा भी कुल मात्रा निर्धारित किया जा चुका है और उसका उपयोग भी किया जा रहा है। तो ऐसे संसाधनों को विकसित संसाधन कहते हैं जिसकी कुल मात्रा ज्ञात है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का सोना का कुल मात्रा भी ज्ञात है जिसका उपयोग हम आजकल करते हैं। झारखंड का कोयला जिसका कुल मात्रा भी ज्ञात है। तो ऐसे संसाधनों को हम विकसित संसाधन कहते हैं। तीसरा है भंडारित संसाधन, ऐसा संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव के पहुंच से बाहर है। यानी ऐसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में है लेकिन कोई ऐसा तकनीक नहीं बना है, कोई ऐसा प्रौद्योगिकी नहीं बना है जिसके माध्यम से वह संसाधन मनुष्य तक पहुंच सके। तो ऐसे संसाधनों को भंडारित संसाधन कहते हैं। या ऐसा संसाधन जो तकनीक के अभाव में वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन संभावना है कि ऐसे तकनीक बनेगा और भविष्य में इसका उपयोग किया जाएगा। तो ऐसे संसाधनों को भंडारित संसाधन कहते हैं। चौथा है संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन ऐसा संसाधन जिन्हें अभी तक तकनीक ज्ञान का उपयोग में लाया जा सकता है। यानी ऐसा संसाधन है जो तकनीक ज्ञान के द्वारा अभी इसको उपयोग में लाया जा सकता है, इस संसाधन को, परंतु इनका उपयोग अभी भी आरंभ नहीं किया जा रहा है। यानी कोई तकनीक अभी खोज नहीं हुआ है जिसके माध्यम से इन संसाधनों का उपयोग किया जा सके। तो ऐसे संसाधनों को संचित कोष संसाधन कहा जाता है। तो मिलते हैं इस अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।